हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल्स प्रेप मन चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो हमने आपसे वादा किया था कि 1000 MCQ के माध्यम से हम पूरे साल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें पूरे एक साल का अभी अक्टूबर तक पेपर होगा, तब तक सितंबर लास्ट हम रखेंगे इसमें यूपी पीसीएस वालों के लिए, और फिर बाद में जो हम कंटिन्यू करेंगे यूपी पीसीएस एपीएफसी वालों के लिए करेंगे। ईपीएफओ लिख लेंगे तो और बेटर है, ईओएओ भी कवर हो जाएगा, ईपीएफओ, ठीक है, यूपीएससी ईपीएफओ वालों के लिए, ठीक है। ये इसमें हमारा क्लास 1 होने वाला है, पार्ट 1। ये हमारा पूरा सीरीज रहेगा दोस्तों, जिसमें 1000 MCQ हम आपसे वादा करते हैं कि पूरा कर देंगे। इसमें हम कंप्रीहेंसिव कवरेज कर देंगे करंट अफेयर की, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे स्ट्रिक्टली क्लास बेस्ड MCQ होंगे, जो हमने क्लास डिस्कस किए थे। 8 हमारे उसमें थीम बेस्ड क्लास आए थे, फिर उसके बाद मई, जून, जुलाई ये करंट अफेयर भी आ चुके हैं, और एक यूपी स्पेशल का भी आ चुका है दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, और इसमें इस तरीके का रखेंगे दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि भाई एक क्वेश्चन हम पहले आए, क्वेश्चन पे रुके और आप लोगों को सोचने का टाइम दिया, ताकि मतलब ये 20-30 क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करें उसी में 2 घंटे लगा दें। ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम रखेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर देंगे, और ये 20 से इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। अभी क्लास फर्स्ट है तो 20 रखे हैं, फिर 30, 40 जितना कमेंट सेक्शन में आप बताओगे उसी हिसाब से हम इनकी संख्या इंक्रीज़ कर देंगे, नंबर इनका इंक्रीज़ कर देंगे। बस आपको इसके साथ एक चीज़ रखनी है कि एक प्लेन पेन लीजिए, पेपर लीजिए, प्लेन पेपर पेन लीजिए, पूरा 1 to 20 तक काउंटिंग कर लीजिए, ठीक है। और उसमें आप अपने मार्क्स काउंट कीजिए, और लास्ट में आउट ऑफ 40 आप अपने मार्क्स बता दीजिएगा कितने बने आपके कमेंट सेक्शन में, ठीक है दोस्तों। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। ये पूरा करंट अफेयर बेस्ड रहेगा अपना, और ये मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन है। बीएससी ऑनर्स मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया है, एमएससी आईआईटी दिल्ली से, जेआरएफ क्वालिफाइड है, और 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है दोस्तों। हम पहला अपना क्वेश्चन MCQ डिस्कस करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि स्क्रीन को रोक के, जैसे वीडियो को रोक के आप पॉज लीजिए, फिर सॉल्यूशन कीजिए और फिर आगे मूव कीजिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं 5 सेकंड के आसपास का समय लूँगा और मैं आंसर्स पे चला जाऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए पहला कि कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया था 2025 में उसके रिगार्डिंग करेक्ट हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, बिल अमेंड्स ओरिजिनल वक्फ एक्ट ऑफ 1995, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इसमें है कि इट मैंडेट्स द सर्वे ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज विल बी इन कंडक्टेड बाय सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द स्टेट वक्फ बोर्ड, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट ये है। थर्ड स्टेटमेंट है कि द न्यू लॉ मेक्स मैंडेटरी फॉर वक्फ ट्रिब्यूनल टू बी चेयर्ड बाय एन एक्सपर्ट इन द मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है। फिर आप उसी हिसाब से ऑप्शन है 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है दोस्तों। बताइए, सोच लिया दोस्तों, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये बिल्कुल करेक्ट है कि ये बिल अमेंड करता है ओरिजिनल वक्फ एक्ट 1995 को। आप इसमें देखिए, इसमें मैंडेट वर्ड जहाँ आता थोड़ा वहाँ पे आपको रुकना चाहिए। देखो यहाँ भी मैंडेटरी है, यहाँ भी मैंडेटरी है, और ये क्या है, सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम द वक्फ बोर्ड, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और ये मैंडेटरी ये है कि चेयर्ड बाय एक्सपर्ट इन द मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये भी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ए, ठीक है। यह देखिए पूरा इसका एक्सप्लेनेशन भी डाला है कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, करेक्ट है क्योंकि ये सच में इसको करता है, और सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि हैंडल बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जी को जो आप बनते हो यूपीएससी करेक्ट करने के बाद, ये उसको ये दिया गया है। और तीसरी स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जो ट्रिब्यूनल है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के द्वारा चेयर किया जाएगा, और एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर उसमें उसका साथ देगा, ठीक है। एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर उसमें साथ देगा। और जो पहले होता था कि जो रिमूव द रिक्वायरमेंट फॉर ए मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट, ये एक्सप्लिसिटली इसको मना करता है बिल्कुल कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए अपना ए आंसर हो जाता है, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आपको ये 20 आउट ऑफ 20 इसमें से चाहिए ना, अगर अपन ऐसी सीरीज चलाएंगे, तो आप जो मैंने इस पर लेक्चर्स लिए हैं ना, क्लास लिए हैं, वो सारी देख लोगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इसमें 20 में से 70 to 18 क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उत्तराखंड ने इम्प्लीमेंट किया है, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट हैं। पहली स्टेटमेंट है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, पहली स्टेटमेंट होगी। दूसरी स्टेटमेंट है कि एग्जाम्पशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ यूसीसी, ठीक है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड से एग्जाम्पशन करता है शेड्यूल ट्राइब को। तीसरी स्टेटमेंट है ए कंप्लीट बैन ऑन पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज। ये 3 स्टेटमेंट है दोस्तों, आप लीजिए टाइम और बताइए 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, 1 2 3 है, ठीक है, बताइए जल्दी, सोच लिया? ठीक है दोस्तों, इसमें ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैंडेटरी वाली में इसमें दिक्कत हुआ होगा, इसमें ये नहीं सोचना है, इसने लिव इन रिलेशनशिप को मैंडेटरी कर दिया है और ये शेड्यूल्ड ट्राइब को इसमें से एग्जाम्प्ट किया है, ठीक है, और बैन ऑन पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज पे इसने कंप्लीट बैन लगाया है। हालांकि पूरा का एक्सट्रीम सिचुएशन थी, बट ये अब देखिए इसमें पूरा डी आंसर है, ये आपको कन्फ्यूज कर सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये देखिए इधर कि उत्तराखंड मैंडेट करता है लिव इन रिलेशनशिप को, सेकंड है एग्जाम्स शेड्यूल्ड ट्राइब को डिफाइंड अंडर आर्टिकल 365 के 25 क्लॉज में, और ये है मोनोगैमी बाय बैनिंग पॉलीगैमी, और ये इसको करता है, ठीक है, पॉलीगैमी को बैन करता है, प्रमोट मोनीगैमी, एनफोर्स करता है मोनीगैमी। ये होता क्या है दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे पॉलीगैमी क्या होता है, पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी। तो पॉलीगैमी क्या होता है कि जब एक पुरुष ज़्यादा महिलाओं से शादी करता है तो उसको बोलते हैं पॉलीगैमी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अपने तीसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश ए स्टेट्यूटरी सीनियर सिटीजन्स कमीशन? बताइए दोस्तों, बताइए। इसका आंसर है दोस्तों केरला, ठीक है। देखिए केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू पास द केरला सीनियर सिटीजन कमीशन एक्ट 2025। ये स्टेट्यूटरी बॉडी क्रिएट कर दी है डेडिकेटेड टू प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन, एंड दिस इज पायनियरिंग मूव इन द कंट्री फॉर एल्डरली केयर गवर्नेंस, ठीक है दोस्तों। ये आप इसमें याद कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम जो रिसेंटली न्यूज़ में थी 2025 में, प्राइमरली एम्स टू क्या है? ठीक है, हम पढ़ते हैं। पहला है कि प्रोवाइड ए सिंगल सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल OTT प्लेटफॉर्म इन द टू द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, गिव रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन एक्सेस टू ए वाइड रेंज ऑफ एकेडमिक जर्नल्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है क्रिएट ए यूनिफाइड नेशनल सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस ऑल स्टेट। देखो ट्रांसपोर्टेशन तो क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसको आप काट सकते हो कि सारे स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन को इस तरीके से नेशनलाइज करना इम्पॉसिबल सा टास्क है, तो इसको काट सकते हो, ठीक है। ऑफर ए सब्सिडाइज्ड नेशनल सब्सक्रिप्शन फॉर डिजिटल न्यूज़ मीडिया टू कब फेक न्यूज़, ठीक है। ये भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत फार फ्लेज स्टेटमेंट है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये थोड़ा आप देख सकते हो कि OTT के लिए शायद किया हो, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की, भाई तूने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है क्या तेरे पास, दो इस तरीके की बात होती है, तो यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका आंसर है दोस्तों बी, ठीक है। ये क्या करता है, गवर्नमेंट एडिड वाइड रेंज ऑफ एकेडमिक जर्नल्स के लिए टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में अलाउ करता है, ठीक है। ये पूरा अपन ने डिस्कस कर रखा है दोस्तों क्लासेस में, ये नहीं है कि कोई नए आर्टिकल्स हैं या नई न्यूज़ है, बिल्कुल नई न्यूज़ नहीं है, ये सारी हमने कवर की हैं, अपने जो थीम बेस्ड हमने जो लेक्चर लिया है उसमें पूरी कवर की गई है, ठीक है। एक बार उससे देखोगे तो आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर है ये, इसके बारे में देखिए, ये पूरा टायर 2 टायर 3 सिटी में 663 गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन में 13,000 के आसपास एकेडमिक जर्नल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश खारा कमेटी जो रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट की थी बाय इंटरनेशनल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फरवरी 2025 में, किसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, हालांकि क्वेश्चन में ही थोड़ा इस तरीके का है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी ने बनाई है, तो कौन सा होगा, टू रेगुलेट प्रीमियम प्राइसेस फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, पहला ये हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड है टू रिव्यू इंश्योरेंस एक्ट 1938 इन लाइट ऑफ प्रपोजल इंक्रीज, FDI को इंक्रीज करना है 49%, ठीक है। इसमें कुछ इसका FDI को इंक्रीज करना है, दूसरी स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट क्या है कि इन्वेस्टिगेटिंग मिस सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय ऑनलाइन एग्रीगेटर्स। चौथा है टू क्रिएट ए फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरिंग डिजिटल एसेट्स एंड क्रिप्टो करेंसी। तो चौथा ये है, तीसरा है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर है बी कि 7 मेंबर कमेटी है चेयर्ड बाय फॉर्मर SBI चेयरमैन दिनेश खारा जी, ठीक है। इनको डिकेड ओल्ड इंश्योरेंस एक्ट 1938 को रिव्यू करने के लिए बनाई है,
इसका क्या है प्राइमरी गोल क्या है कि मॉडर्न इकोनॉमिक रियलिटीज़ पार्टिकुलरली द प्रपोजल इन इंश्योरेंस एमेंडमेंट बिल टू इंक्रीज FDI लिमिट फ्रॉम 74% टू 100%। ठीक है, ये इसका हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। PM स्वनिधि स्कीम के अंडर मैक्सिमम लोन अमाउंट जो स्ट्रीट वेंडर कैन अवेल इन द थर्ड फेज आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द प्रीवियस लोन्स क्या है? 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000। बताइए। इसका सही आंसर है दोस्तों 50,000। 3 फेज में मिलती है, पहला 20,000 पहला 10,000, ऐसे 20,000 फिर 50,000, ऐसे 3 फेज में। अगर ये पहले 2 चुका दोगे तो आपको थर्ड फेज में 50,000 रुपये मिल जाएंगे। ये इसका आंसर देख लीजिए, सी है। ठीक है, 10,000, 20,000 एंड देन थर्ड फेज 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु चेयर द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन द वक्फ अमेंडमेंट, जो बिल 2025 को जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी उसमें रिव्यू करने के लिए किसने इसको हेड किया था? ओम बिरला, जगदम्बिका पाल जी, शत्रुघ्न सिंह जी, रंजन देसाई जी। बताइए। ये तो देखो होंगे नहीं, मोस्ट पब्लिक जो अपने स्पीकर ही हैं, तो स्पीकर तो चेयर इनको करता नहीं है। ठीक है, तो ये तो काट दीजिए। उसके बाद सोचिए, ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 31 मेंबर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसने रिव्यू किया है इसके। जगदम्बिका पाल जी इसके चेयर, वेटरन बीजेपी लीडर ने इनको चेयर किया है। और जस्टिस रंजन देसाई चेयर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द उत्तराखंड UCC। तो ये वहाँ से कंफ्यूज हो रहा है कि जो जस्टिस रंजन जी हैं उन्होंने जो कमेटी उत्तराखंड के UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनी थी, रंजन देसाई वहाँ थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इंदौर एंड उदयपुर वर रिसेंटली रिकॉग्नाइज द इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटीज अंडर द रामसार कन्वेंशन। देखो ये अपने आप में एक अलग से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अलग से ही एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी साइट हैं, सिटीज़ हैं जो अभी इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटीज़ आई हैं अंडर रामसार कन्वेंशन। अपने आप में ये क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आगे चलते हैं कि फिर इसके बाद फॉलोइंग स्टेटमेंट इसके बारे में देखिए। पहला क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि रिकॉग्निशन इज ग्रांटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली स्टेटमेंट ये हुई। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि दिस इज ए परमानेंट टाइटल अवार्डेड सिटीज फॉर देयर एग्जाम्पलरी एफर्ट इन द वेटलैंड कंजर्वेशन। तीसरी स्टेटमेंट क्या है कि नॉमिनेशन फॉर दिस रिकॉग्निशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय यूनेस्को। तो ये 3 स्टेटमेंट है दोस्तों। आपको बताना कि कौन सी इनकरेक्ट है। देखो ये इनकरेक्ट वर्ड पे ध्यान देना है। ठीक है, इनकरेक्ट वर्ड पे ध्यान देना है। ठीक है, बताइए, सोचिए। आपके पास सिर्फ 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम है, बाकी आप पॉज करके सोच सकते हैं, फिर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस होने के बाद अपना स्कोर डालिएगा कि कितना आपका अभी तक स्कोर हो गया है। ठीक है, ठीक है, बताइए कौन सी इनकरेक्ट है। इसकी सारी ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर है सी। तो अब पहले किस तरीके से इनकरेक्ट है कि जो रिकॉग्निशन है वो इस मिनिस्ट्री का कोई काम नहीं है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है। ठीक है, अंडर रामसार कन्वेंशन इसको मिलता है, रामसार कन्वेंशन के अंडर इसको मिलता है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत होगी। ठीक है, उसके बाद है कि परमानेंट अवार्ड किया जाता है। ये भी परमानेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये भी रिव्यू किया जाता है। वेटलैंड जो सिटी एक्रेडिटेशन है वॉलंटरी सिस्टम है। ठीक है, और हर 6 ईयर्स पे 6 ईयर्स के लिए ग्रांट होता है, 6 ईयर्स के लिए ये रिकॉग्निशन मिलता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ये है कि नॉमिनेशन फॉर दिस इज पुट फॉरवर्ड बाय यूनेस्को। इसमें यूनेस्को का कोई काम नहीं है दोस्तों, ये पुट फॉरवर्ड करता है ये यूनेस्को, ये सॉरी अपना ये मिनिस्ट्री ऑफ MOE मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ये इसको पुट फॉरवर्ड करता है। ठीक है, नॉमिनेशन तो हम करेंगे, अब ग्रांट करेगा रामसार कन्वेंशन के अंडर। तो ये थोड़ा रिवर्स कर दिया था, तो ये तो वैसे गलत होगी, बचा एक। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो कि तीनों ही गलत हैं इसकी। ठीक है दोस्तों, ये इधर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वर रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज गुजरात फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। ठीक है, कौन सी है दोस्तों बताइए। गुजरात फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट गुजरात की कौन सी है? रन ऑफ कच्छ, गिर नेशनल पार्क, मराइन नेशनल पार्क और मैंग्रोव्स ऑफ गुनेरी इन लखपत तालुका। ये हमने डिस्कस किया था अपनी क्लास फर्स्ट में ही। बताइए। इसका सही आंसर है दोस्तों मैंग्रोव्स ऑफ गुनेरी इन लखपत तालुका। ठीक है, मैंग्रोव्स ऑफ गुनेरी इन लखपत तालुका। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंग्रोव्स ऑफ गुनेरी है ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये गुजरात की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गई है और ये यूनिक है क्योंकि ये इनलैंड मैंग्रोव
फॉरेस्ट है, इनलैंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये पूरी डिटेल हमने पढ़ाया था। इनलैंड मैंग्रोव फॉरेस्ट है और ये 45 किलोमीटर अरबियन सी से दूर है, ठीक है। इनलैंड है, कोस्टल नहीं है, इनलैंड है, ये याद रखिएगा। और ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। और कोई टाइडल फ्लो नहीं है, विदाउट टाइडल फ्लो, ठीक है। ये रेयर इकोलॉजिकल फीचर है ऐसा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, एज ऑफ अप्रैल 2025 विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट रामसार साइट्स? बताइए बताइए। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, ठीक है, बताइए। इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। और ये अप्रैल इसलिए लगाया है क्योंकि भाई इसके बाद पता नहीं कब बढ़ जाएं तो ये चीज़ें, इसलिए अप्रैल लगा दिया है। हालांकि इतना डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में कि अभी नियर फ्यूचर में तो ये पीछे छूट भी नहीं पाएगा, क्योंकि तमिलनाडु के 20 हैं और उसके बाद सेकंड नंबर पे यूपी है, उसके 10 हैं, ठीक है दोस्तों। और टोटल अभी रामसार साइट्स जो हैं अप्रैल में नहीं, अभी लेटेस्ट जो एडिशन भी हो गया जून जुलाई के आसपास, तो अभी ये 91 रामसार साइट हैं इंडिया में। 91 रामसार साइट्स हैं दोस्तों, ठीक है। 91 कितनी है? 91 रामसार साइट्स हैं। और जो दो इसमें पहले 89 हुआ करती थी, जब ये आप देखोगे इधर नाम भी लिखा हुआ है, ये जो न्यू साइट्स ऐड हुई थी, सक्रा कोट्टई एंड कंजीरनकुलम, सक्कर कोट्टई एंड कंजरीकुलम, जो अब अर्ली 2025 में इनको ऐड कर दिया है और इससे हाईएस्ट नंबर हो गया है तमिलनाडु का। और उत्तर प्रदेश देखो सेकंड नंबर पे 10 साइट्स के साथ। तो अभी तो इतनी जल्दी तो पीछे नहीं छूट पाएगा। आप इसी में दो चीज़ ऐड कर लीजिएगा, जब ये ऐड हुई थी तब 89 थी, अब प्लस 2 हो गई हैं, 91 हो गई हैं। और ये दो कौन सी हैं ये आप देख लीजिएगा, दोनों राजस्थान की हैं। एक तो है खीचन वेटलैंड कहाँ है? खीचन वेटलैंड कहाँ पे है? फालोड़ी राजस्थान, पहला तो ये है। और दूसरा इसमें क्या है, तो पेन थोड़ा कम कर लेते हैं, इसमें दूसरा क्या है? दूसरा है मिनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, मिनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये है उदयपुर में, ये भी राजस्थान में, ठीक है। 2 होने के बाद 91 हो गई हैं, ठीक है। याद कर सकते हो कि अभी टोटल कितनी हो गई हैं? 89 + 2 91, ठीक है दोस्तों, याद कर सकते हो ऐसे। और 2 कौन सी ऐड हुई हैं? ये खीचन प्लस मिनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, दोनों राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 के बाद अपना स्कोर लिखिए। 10 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। अब जो नेक्स्ट 10 करेंगे वो 10 मिनट में ही कर लेंगे, तो मैक्सिमम 30 मिनट्स का ये लेक्चर रहेगा, ठीक है। 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 30 मिनट्स में हम कर देंगे कवर। तो आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है कि बहुत देर तक वेट करें, 30 क्वेश्चन के लिए घंटे 2 घंटे लगा दें, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूली एडिड रामसर साइट्स इज़ नॉट लोकेटेड इन तमिलनाडु? बताइए दोस्तों। एक तो है सक्करकोट्टई बर्ड लाइफ सेंचुरी, एक है कांजीरकुलम बर्ड सेंचुरी, और तीसरी है उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, और ऑल ऑफ द अबव आर इन तमिलनाडु। बताइए कौन सी तमिलनाडु में नहीं है, या फिर ये सारी तमिलनाडु में, ठीक है। बताइए, सोचिए थोड़ा, सोचिए दोस्तों थोड़ा, ठीक है। इसका सही आंसर है सी, इसका सही आंसर है दोस्तों सी, ठीक है। ये तो हमने पिछले के एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर लिया है फिर, लेकिन ये बाहर है, ठीक है। ये उधवा लेक इधर नहीं है। उधवा लेक जो अपनी है वो है झारखंड में। क्या है, कहाँ है? झारखंड में। 4 ऐड हुई थी, 2 तो ये अपन ने पहले डिस्कस कर ही लिए हैं पिछले आर्टिकल के एक्सप्लेनेशन में। और अभी जो लेटेस्ट है ये उधवा लेक है, ये अपनी झारखंड में है। और इसमें चौथी जो ऐड हुई थी वो हुई थी खीचो फालरी सिक्किम की, खीचो फालरी लेक सिक्किम, ठीक है दोस्तों, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया था क्योंकि पिछले डिस्कस कर लिया था, हालांकि करना नहीं चाहिए था, फिर भी आपको याद करने के लिए आप ये 2 तो रखो ही। तमिलनाडु में 4 ऐड हुई थी जब ये 89 हुई थी, ठीक है। तो अब लेकिन 91 है, वो मैंने जो 2 ऐड हुई है वो भी डिस्कस कर ली है, राजस्थान वाली, दोनों राजस्थान में है। और जो ये 89 में जब 4 ऐड हुई थी, जब 89 हुई थी, उसमें 2 ये हैं, तीसरी उधवा लेक है झारखंड वाली, और चौथी जो है खीचो फालरी लेक सिक्किम की है, ठीक है। खीचो फालरी लेक सिक्किम की है, इधर मेंशन भी है तो आप देख सकते हो, ठीक है। अदर क्या है, उधवा लेक ये झारखंड की है और खीचो फालरी सिक्किम की है। 4 ये टोटल हो गई हैं, ठीक है। 89 और 2 हमने जो इसमें आपको ये पीछे डिस्कस भी की थी, ठीक है। ये 91 हो गई थी, उदयपुर वाली और फालोड़ी वाली, ठीक है। उदयपुर वाली और फालोड़ी वाली,
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका मिलान का है कि जो अभी कौन सा पेयर इसमें से करेक्ट है, जो न्यूली एडिड यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में है। टेंटेटिव लिस्ट में अपनी 62 साइट्स हो गई हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, अब बताइए, ठीक है। उसके बाद है 64 योगिनी टेम्पल मध्य प्रदेश है, कांगर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ है, और इसमें मुद्दुमल मेगालिथिक मेनहीर ये तेलंगाना है। बताइए कौन सा इसमें से सही मिलान है। 1 1 2 2 3 1 2 3 बताइए, जल्दी बताइए सोच के। और बीच बीच में कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे ना वीडियो के टाइम पे ही, तो सही भी रहेगा, ठीक है। बताइए, इसका सही आंसर है दोस्तों डी, ये तीनों ही सही मिलान है। 64th योगिनी टेम्पल मध्य प्रदेश में है, कांगर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, और मुद्दुमल मनहीर ये है तेलंगाना में। आप देखिए इधर लिखा हुआ है कि ऑल 3 आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है, और ये यूनेस्को में एडिड हुए हैं। और दिस इंक्लूड 64 योगिनी मध्य प्रदेश, पाइवा कांगर वैली छत्तीसगढ़, और प्री हिस्टोरिक मुद्दुमलाई मैनहीर तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंदौर, व्हाट इज द प्राइमरी आउटपुट ऑफ दिस प्लांट दैट एम्स टू रिप्लेस द कोल। देखो आप इसमें एक चीज़ समझिए कि यही मैं क्वेश्चन पूछ सकता था कि इंडियाज फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे लगा है, तो नीचे 4 ऑप्शन दे सकता था, तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं बन गया। मतलब यहाँ भोपाल दे दो, अहमदाबाद दे दो, सूरत दे दो, और एक इंदौर दे दो, तो ये पहला है इंदौर। तो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है ये इंदौर में। तो इसके बाद अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी आउटपुट, बायोगैस, बायोथेनॉल, वुडन पैलेट्स, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें से बताइए आप जल्दी। इसका सही आंसर है दोस्तों वुडन पैलेट, ठीक है, इसका सही आंसर है वुडन पैलेट। आगे चलते हैं, ये देखिएगा, द प्लांट ऑपरेटिंग इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल प्रोसेसिंग ग्रीन वेस्ट प्रोड्यूस वुडन pellets, and these pellets are a form of biofuel that can be used as a substitute for coal in the various industry, therefore reducing carbon emission and promoting circular economy, ठीक है। देख सकते हो आप, these pellets हैं, ये वुडन पैलेट्स को प्रोड्यूस करेगा, इतना याद रखना, वुडन पैलेट को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि इन द ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 इंडिया रैंक 36th रैंक। तो एक तो आपका क्वेश्चन इधर ही बन गया, तो आप इसको कवर करोगे, लेकिन लगेंगे 20 क्वेश्चन, ये बहुत सारे 30-40 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, ऐसे लग रहे हैं 20 क्वेश्चन। मैं इसको ऐसे 1 लाइनर करके 3-4 बना सकता था, कुछ स्टेटमेंट टाइप किए हैं, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन में ही इन्फॉर्मेशन डाल दी है। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है, बताइए। ये तो ईजी होगा दोस्तों आपके लिए, ठीक है। इसका सही आंसर है अंकटाड, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद विद रेफरेंस टू द ग्लोबल रेडीनेस इंडेक्स 2025, जो इंडिया परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन सम सब सेक्टर्स, सब इंडिकेटर, जो उसमें बहुत सारे इंडिकेटर थे, उसमें सब इंडिकेटर हैं, एंड बट लैग्ड इन अदर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब इंडिकेटर वाज इंडिया रैंक द लोवेस्ट। किस में से सबसे, पहली बात तो उसमें सेक्टर कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और फिर उसमें से इंडिया सबसे लोवेस्ट किस में परफॉर्म किया है वो बताना है आपको, ठीक है। बताइए, इसका सही आंसर है दोस्तों ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। आप देखोगे कि इसमें R&D में इंडिया 3rd था, और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में 10th था। यह बहुत अच्छा है दोस्तों, आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये इंडिया की 6 R&D में इंडिया 3rd है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में भी बहुत सही है, 10th है। और जो ये अपना ह्यूमन कैपिटल है, जो इसने पूछा भी था, ये लोवेस्ट है, ह्यूमन कैपिटल में 113 है। और ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें हमारा रेडीनेस में 99th है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ह्यूमन कैपिटल, जो 113 के साथ बहुत पीछे पिछड़ा हुआ है अपना। रिसर्च डेवलपमेंट में ठीक कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में ठीक कर रहे हैं, यहाँ गलत है अपन, ठीक है। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द हुरोन, ये नहीं, ये वाला लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द हुरोन ग्लोबल रिच लिस्ट, विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर ग्लोबली। ये हमने पूरा कंप्रिहेंसिव आर्टिकल डिस्कस किया था कि दुनिया में अमीर कौन है, फिर इंडिया में सबसे अमीर सिटी कौन सी है, सबसे दुनिया में सबसे कौन सी है, कितने बिलियनियर है, उसके बाद सेकंड बिलियनियर कौन सा, थर्ड बिलियनियर कौन सा। तो ये सब तो यहाँ तो डिस्कस नहीं होगा, बट ये देखने के लिए आप अपने सारे लेक्चर्स क्लासेस देखोगे तो आपको पूरा कंप्रिहेंसिव ये स्टडी हो जाएगा, ठीक है। बताइए, पहला बॉम्बे, शंघाई, बीजिंग, न्यूयॉर्क। तो ग्लोबल में देखो आप थोड़ा इंडियन सिटी तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, ये तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब बताइए इनमें से, अब 2 चाइना की हैं, एक अमेरिका की है, बताइए बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क में कितनी है, न्यूयॉर्क में 129 बिलियनियर्स हैं, ठीक है। वाइल एशियन सिटीज़ आर राइजिंग रैपिडली, शंघाई में 92 हैं, मुंबई में 90 हैं, ठीक है।
और न्यूयॉर्क स्टिल होल्ड्स द टॉप स्पॉट ग्लोबली। आप देखिएगा कि सबसे पहले क्या है 129 न्यूयॉर्क में है, फिर 92 शंघाई में है और मुंबई में 90 है। ठीक है, ये इतने बिलियनियर है, याद कर सकते हो। ठीक है, पूरा अगर पूरी लिस्ट देखनी है तो आप अपने नोट्स जाइए, लेक्चर उठाइए, लेक्चर पढ़ो, या फिर अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें पूरा मैराथन का PDF पड़ा हुआ है। अगर किसी को वीडियो नहीं देखने तो कम से कम वही देख ले। अगर वो देखने का टाइम नहीं है और थोड़ा सुस्ती आ रही है तो एक लेक्चर देखिए, उसके बाद वो नोट्स पढ़ दीजिए, दूसरा लेक्चर देखिए तो उसके नोट्स पढ़ दीजिए, तो आपको जल्दी कवर हो जाएगी। अराउंड 300 की कुछ स्लाइड्स हैं उसमें, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 5-6 घंटे का ही माल है सारा, तो उसको देखिए। ठीक है, उसके बाद मई जून जुलाई भी हमने डिस्कस कर लिया और डाल दिया है। ठीक है, वो भी देखिए, ये उनसे बहुत इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल कि द QS वर्ल्ड रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2025 हाईलाइटेड द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, QS रैंकिंग क्वार्टरली सिमंस होता है, इसकी रैंकिंग निकलती है। ठीक है, इसमें से विच इंडियन इंस्टीट्यूशन वाज रैंक्ड 20th मेकिंग इट वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होगा, इसका आंसर आप देते टाइम शायद कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको थोड़ा सोच के आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है IIT दिल्ली, दूसरा है ISM धनबाद, लिखिए इसको ISM धनबाद, और सॉरी ये ISM धनबाद नहीं चाहिए, IIM अहमदाबाद था, IIM अहमदाबाद, उसके बाद ISM धनबाद और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी D। बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है ISM धनबाद। ठीक है, वैसे कन्फ्यूजिंग रहेगा आपको, आप IIT दिल्ली का नाम ले सकते हो, बट ये ISM धनबाद है 20th रैंकिंग पे। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखो ISM धनबाद है हाईएस्ट अमंग द मेंशन्ड इंस्टीट्यूशन, 20th पोजीशन है, और मिनरल माइनिंग में इसकी रैंक है। IIT दिल्ली अच्छा है, उन्होंने भी अच्छा किया, पर वो 26 में है इंजीनियरिंग में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है ब्लू घोस्ट मिशन 1 बाय फायरफ्लाई एरोस्पेस सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून इन मार्च 2025 वॉज द पार्ट ऑफ विच ब्रॉडर नासा प्रोग्राम। देखो अच्छा क्वेश्चन बनाइए कि द ब्लू घोस्ट मिशन 1 बाय फायरफ्लाई एरोस्पेस विच सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून ऑन मार्च, पूरा एक बिल्कुल समझाया गया है इसमें एक एक चीज़ करके कि आप बताइए कि वो कौन से बड़े मिशन का पार्ट है नासा के। पहला है अपोलो प्रोग्राम, दूसरा है आर्टेमिस प्रोग्राम, तीसरा है कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, और चौथा है द मार्स रोवर मिशन। बताइए दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर है आर्टेमिस प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं आपको बताऊं ना, जैसे अपोलो जो ग्रीक का देवता है, तो ये यूरोप वाला ही से रिलेटेड है, तो आप इसको तो काट सकते थे, देखते हैं ना, आर्टेमिस और अपोलो उनके देवता हैं और आर्टेमिस उनकी देवी हैं, तो आप इसको तो ये काट सकते हो। तो उसके बाद बचा अपोलो, तो लेकिन ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये फिर आर्टेमिस भी आ जाएगा इधर, तो आर्टेमिस फिर उनकी देवी है, तो उनको कैसे एलिमिनेट करोगे। पर ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर आपका ये C, इसका B याद रखिए, आप याद ही कर लीजिए। ठीक है, मैं कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा था कि आप किसी तरीके से इसको याद रख पाओ, बट वही है कि वो ट्रिक उल्टी पड़ जाएगी पेपर में, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बट इसका ये याद रखिए कि इसका आर्टेमिस प्रोग्राम ही इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है, द घोस्ट ब्लू मिशन सिग्निफिकेंट फॉर नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम विच एम्स टू रिटर्न ह्यूमन्स टू द मून एंड एस्टेब्लिश सस्टेनेबल प्रेजेंस। ये कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज के बीच में है, लाइक फायरफ्लाई एरोस्पेस टू डिलीवर साइंटिस्ट पेलोड टू द लूनार सरफेस। ठीक है, ये पूरा इसमें अपने आप में भी ऊपर भी एक क्वेश्चन है कि भाई द ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसका है, फायरफ्लाई एरोस्पेस का। ठीक है, तो यहाँ 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अपना, इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी वाज इनॉग्रेटेड इन कन्याकुमारी तमिलनाडु, व्हाट 2 लैंडमार्क्स डज द ब्रिज कनेक्ट। बताइए, पहला ऑप्शन है कन्याकुमारी टेम्पल एंड शोरलाइन, दूसरा है विवेकानंदा रॉक मेमोरियल एंड थिरुवल्लुर स्टेचू, तीसरा है गांधी मंडपम एंड विवेकानंदा रॉक मेमोरियल, चौथा है थिरुवल्लुर स्टेचू एंड सुनामी मेमोरियल पार्क। बताइए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, बताइए कौन सा होगा। ठीक है, इसका सही आंसर दोस्तों बताइए, इसका सही आंसर है विवेकानंदा रॉक मेमोरियल एंड थिरुवल्लुर स्टेचू। ठीक है, ये आप याद कर सकते हो, ये आप इसका पूरा डिटेल पढ़िए कि 77 मीटर जो लॉन्ग ग्लास ब्रिज है, स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड ए यूनिक पेडेस्ट्रियन कनेक्शन बिटवीन 2 आइकॉनिक ऑफशोर मोनूमेंट्स इन कन्याकुमारी, विवेकानंदा रॉक मेमोरियल एंड 133 फीट टॉल थिरुवल्लुर स्टेचू
को कनेक्ट करने के लिए है विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड तिरुवल्लर स्टैचू को कन्याकुमारी तमिलनाडु में बना है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है, ये सोनमर्ग टनल बनी है रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन जम्मू कश्मीर। एक तो यही क्वेश्चन हो गया जिसको ठीक है, इसको अपन जेड मोह टनल भी बोलते हैं, जेड मोह टनल। ठीक है, आप याद रखना इसको क्या बोलते हैं, जेड मोह, मोर MORH, तो आर साइलेंट मान के जेड मोह टनल भी बोलते हैं। ठीक है, ये व्हाट इज़ द प्राइमरी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, इसका प्राइमरी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? पहला, इट प्रोवाइड्स अल्टरनेट रूट टू द वैष्णो देवी श्राइन, पहला तो ये है। दूसरा है, इट एंश्योर्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सोनमर्ग एंड इज क्रूशियल स्टेप टूवर्ड्स द कनेक्टिंग लद्दाख, एक तो ये है। तीसरा है, बाईपास सिटी ऑफ श्रीनगर टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, तीसरा ये है। चौथा है, इट कनेक्ट्स द कश्मीर वैली विद द पीर पंजाल रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, तो ये है। बताइए इसमें से बेस्ट सूटेबल आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है बी आंसर। ठीक है दोस्तों, कि इट एंश्योर्स ऑल वेदर कनेक्शन टू द टूरिस्ट डेस्टिनेशन सोनमर्ग एंड इट्स क्रूशियल स्टेप्स टुवर्ड द कनेक्टिंग लद्दाख। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा कि 6.5 किलोमीटर जो सोनमर्ग टनल है, जिसको जेड मोड टनल भी बोलते हैं, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे इज स्ट्रेटेजिकली वाइटल टू एंश्योर ईयर राउंड एक्सेस टू सोनमर्ग वैली विच वॉज प्रीवियसली कट ऑफ ड्यूरिंग हैवी स्नोफॉल। अगर हो जाता था तो यहाँ कोई नहीं जाता था। ठीक है, ये क्रिटिकल कंपोनेंट है लार्जर प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू लद्दाख वाया अपकमिंग जोजिला टनल। ठीक है, आप देखिए। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे 20 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। आप अपना स्कोर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपके कितने बने, और ऐसे ही सेशंस अगर आप जल्दी चाहते हो और ज़्यादा चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में यस करके बोलिए, और PDF के लिए भी बोलिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ डाल दूँगा। आप एक बार बोलिए कि अच्छा सेशन है और हेल्पफुल है, तो आप यस करिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जितना ज़्यादा यस लिखोगे हम ये सेशन जल्दी लाएंगे। ठीक है, वैसे मेरा प्लान है 1000 तो मुझे करना ही है। अब आप जैसे वो तो मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ कि भाई 30 क्वेश्चंस डेली के, लेकिन आप अगर बोलोगे कि अच्छा है, हेल्पफुल है, नीड है, अर्जेंट लिखना कमेंट में, तो इसको हम क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ा देंगे और सेशन भी बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ सेशन में। धन्यवाद दोस्तों।